नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे नवाचार पर तकरार। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव है और इसके लिए दोनों प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया है। सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार जहां नवाचार कर रही है, वहीं विपक्ष इन पर सवाल उठा रहा है। आज शिवराज सरकार के एक ऐसे ही नवाचार पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि इस पर सियासत भी हो रही है। लेकिन क्या है पूरा मसला, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। गांव का जन्मदिन मनाने के ऐलान के बाद अब शिवराज सरकार ने ऐसी पहल शहर को लेकर की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तय किया है कि प्रदेश के हर शहर का जन्मदिन गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसी कड़ी में भोपाल का जन्मदिन 1 जून को मनाया जाएगा। भोपाल रियासत का भारत में विलीनीकरण 1 जून 1949 को किया गया था, लिहाजा इस दिन भोपाल गौरव दिवस मनाने की तैयारी में शिवराज सरकार है। अच्छा, कांग्रेस को तो लगता है कि नेहरू जी का महिमा मंडन कर दो तो पैसे का सही उपयोग होगा। हम हमारे पूर्वजों को, हमारे क्रांतिकारियों को, हमारे वो लोग जिन्होंने इस देश की एकता अखंडता के लिए अपना सर्वस्व लगाया, उनको कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। चाहे टंटिया भील हो, चाहे बिरसा मुंडा भगवान हो, या सुभाष चंद्र बोस हो, या गांधी जी हो, या और ऐसे महापुरुष जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व लगाया, उनके लिए कुछ करते हैं तो कांग्रेस कहती है कि यह हमारी फिजूल खर्ची है। नेहरू परिवार को महिमा मंडन करेंगे तो ये उनकी फिजूल खर्ची नहीं है। कांग्रेस गुलामी की मानसिकता से घिरी हुई है। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई दूंगा। हर गांव का, हर शहर का, हर कस्बे का गौरव दिवस मनाने के पीछे का उद्देश्य है कि हमारे मन और मस्तिष्क में अपनी मातृभूमि के प्रति हम जहां हैं वहां से जुड़ें और इस देश को बड़ा देश बनाएं। इस संकल्प के साथ ये गौरव दिवस मनाने का कार्यक्रम बनाया गया। ये बहुत ही उपयोगी, बहुत सार्थक कार्यक्रम है। कांग्रेस इस तरह के सार्थक कार्यक्रम में साथ देगी, ऐसी अपेक्षा नहीं है। सरकार का मानना है कि इससे लोगों को अपने शहर के गौरवशाली इतिहास को जानने समझने का मौका मिलेगा, तो वहीं कांग्रेस इसे पैसे की बर्बादी करार दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इवेंट ही सरकार कर रही है। इतने वर्षों से भाजपा की सरकार रही है, लेकिन शहरों की सूरत नहीं बदली। अब शहरों के जन्मदिन मनाकर सरकार अपनी नाकामी और शहरों की अनदेखी पर पर्दा डाल रही है। मानसिक वैचारिक दिवालियेपन के शिकार होने की वजह से इस तरह के काम किए जा रहे हैं। जब आपने कोई काम नहीं किए हैं धरातल के ऊपर, तो आप इस तरह के काम करोगे जिससे कि जनता का ध्यान बटे। इवेंट बनाने का काम शिवराज जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी का है। क्या जन्मदिन मनाने से क्षेत्र का विकास हो जाएगा? तो 15 साल पहले मनाते जन्मदिन। हमें शिकायत है शिवराज जी से कि 15 साल के बाद क्यों बना रहा हो जन्मदिन आप? 15 साल के अगर बाद बनाओगे तो पैसा खर्च होगा, और पैसा खर्च होने के अलावा कोई विकास नहीं होगा। इन आयोजनों पर खर्च करने से अच्छा है कि क्षेत्र की जनता पर खर्च कीजिए, क्षेत्र के विकास पर खर्च कीजिए। आप 15 साल में, 17 साल में विकास नहीं कर पाए, अब क्या खाक आप विकास करेंगे? सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए इस तरह के मुद्दे बनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी को शुरू से ही शहरों में वोटों की बढ़त मिलती आई है। शिवराज सरकार इसी बढ़त को बरकरार रखने की कवायद में है, तो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस विपक्ष में होने के नाते इसका विरोध कर रही है। देखना यह है कि यह सियासत कहां पर जाकर खत्म होगी। स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल से कैमरा पर्सन शैलेंद्र रावत के साथ विवेक राणा की रिपोर्ट। चलिए, तो शिवराज सरकार का नवाचार है और सियासत हो रही है। देखिए, हमने एक और चर्चा की थी जब गांव का एक कहना चाहिए हैप्पी बर्थडे मनाने की बात हुई थी। ऐसी अब हम शहर पर आ गए हैं। ठीक है, कोई चीज यदि नई आती है उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन इससे ये चीज करने से हम क्या बताना चाहते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं और आने वाले समय में इससे क्या होगा, मुझे लगता है ये तमाम चीजें भी स्पष्ट होनी चाहिए। और जिस तरीके से विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं, तो विपक्ष का तो देखिए काम भी सवाल उठाना है। उनका जो पूरी बात निकल कर आई है, तो निश्चित तौर पर बहुत सारे सवाल हैं जिनके हम जवाब लेंगे। मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़े हैं। गोविंद मालू जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अमीनुल सूरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमीनुल जी, आपका भी बहुत स्वागत है।
चर्चा की शुरुआत गोविंद मालू जी सबसे पहले आपसे ही करना चाहूंगी। गांव के बाद अब शहर की बारी है और क्या करना चाहते हैं इसके माध्यम से, क्या दर्शाना चाहते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार कुछ ना कुछ नवाचार कर ही रही है। देखिए, पहले हमने नाम बदले, चाहे स्टेशन के हों या दूसरे शहरों के हों, होशंगाबाद का नाम बदला, रेलवे स्टेशन का रानी कमलापति हुआ, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। अब हम एक गांव का हैप्पी बर्थडे मनाने की बात हुई थी, ऐसे हम शहर पर आ गए हैं। इन तमाम चीजों से हम क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मतलब है इसका? संदेश तो सीधा सीधा ये है कि एक जगह पर विकास का फोकस, उसका प्रकाश पूरे प्रदेश में फैले, और ये कहीं एक बिंदु से शुरू होता है। यदि हमने स्मार्ट सिटी की बात की तो हमने आदर्श ग्राम की भी बात की, और उसके परिणाम भी देखिए, 100% परिणाम की उम्मीद कभी नहीं करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, लेकिन उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और अगर हमें 80% भी परिणाम मिल रहे हैं तो मैं समझता हूं कि उस अभियान की सफलता है। और ये विकास के जो प्रतिमान हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उनको हम अचीव करने के लिए ऐसे कार्यक्रम, ऐसी योजना और ऐसा कोई अभियान चलाना चाहते हैं जिसके कारण उस क्षेत्र को हम फोकस करें और उसका विकास करें। यदि हमने स्वच्छता का कोई अभियान चलाया है केंद्र सरकार ने, तो स्वच्छता में नंबर 1 आने के लिए उसमें प्रतिस्पर्धा पैदा की है कि किस तरह हम उस स्वच्छता के जन जागरण के अभियान को एक ऊंचाई तक ले जाएं। उसके साथ लोगों की आदतें बदलना और उनका परिष्कृत करना, उनकी आदतों का, ये भी हमने किया है और उसके सकारात्मक परिणाम आए हैं। कांग्रेस को देखिए, पश्चिम की खिड़की है उनके घर में, उसको सूर्यास्त के अलावा कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए उन्हें हमेशा नकारात्मक बात ही समझ में आती है। सकारात्मक चीजों पर वो कभी भी ध्यान भी नहीं देते, न कभी उसको टो करते, न उसको पीछा करते। हम उस चीज को चेज करते हैं जो देश को विकास और सुशासन के रास्ते पर ले जाए। और देखिए, इस शहर का, इस देश में 7.5 लाख गांव हैं और कई जगह पर तो गांव में बिजली नहीं थी। कई आजादी के इतने साल बाद, 2014 के बाद में हमने संकल्प लिया, सौभाग्य योजना, हमने पूरा विद्युतीकरण गांव का करना, एक भी गांव अब अंधेरे में नहीं है। अब हर घर बिजली देने का जो हमने अभियान चलाया, उसमें भी हम आगे लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। तो अभियान का लक्ष्य पाना पड़ता है, और इसलिए ये जो नवाचार है, यदि हमने ग्राम, जब कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई अगर अभियान वहां चलेगा तो निश्चित, जैसे आपके अगर कहीं किसी जगह पर आपका घर है और आप अगर कहीं वीआईपी आ रहा है या कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो वहां अपने आप सारा अमला लग के साफ सफाई होती है, उसकी विद्युत व्यवस्था होती है, तो ये काम होता है, तो क्षेत्र का विकास होता है, उसमें नई चीजें जो कमी होती है वो जुड़ती हैं। तो ये काम विकास के उस रास्ते पर चलकर इस नवाचार के माध्यम से उसको संपूर्ण करना, उस विकास की प्रक्रिया को, और उसको एक एकजाई स्वरूप में, उसको एक नया मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना, ये उसका उद्देश्य है। इसलिए ये केवल इवेंट नहीं है। ये जो लोग इसको इवेंट मानते हैं, वो क्या स्वच्छता को भी इवेंट मानते हैं, वो क्या मुद्रा योजना को भी इवेंट मानते हैं। इसलिए इवेंट तो वो है कि 10 दिन में कर्ज माफी की बात करके यहाँ पर धोखा देते हैं, और उत्तर प्रदेश में जाकर उनकी बहन वहां पर 10 दिन की कर्ज माफी की बात करती है। ठीक है अमीनुल जी, जितनी बातें गोविंद मालू जी कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ही कह रही थी कि इवेंट कर रहे हैं, पैसे की बर्बादी है, उस पर भी वो बहुत डिफाइन कर रहे हैं कि ये बातें हैं, क्या ये सही है? शायद गोविंद मालू जी की बात आपको समझ आई होगी, पर मुझे लगता है श्रोताओं और मुझे तो समझ आई, क्योंकि विषय स्वच्छता का मिशन नहीं था। विषय ये था कि आप किसी जन्मदिन मनाने के सरकार पैसा खर्च करने जा रही है गाँव और शहरों के अंदर, तो इसका हासिल क्या? गोविंद मालू जी की एक बात मुझे समझ आई, साल में एक बार किसी गाँव का अगर आप जन्मदिन मनाते हैं तो एक दिन वहाँ बहुत सफाई हो जाएगी और एक दिन वहाँ बिजली आ जाएगी। 364 दिन का क्या, 364 दिन उस गाँव में क्या रहेगा? सरकार योजनाएं लाए, अच्छी चीजें लाए, हम स्वागत करेंगे, पर सवाल उठता है कुछ आंकड़े तो केंद्र सरकार के आपके सामने रखना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश कुपोषण में नंबर 1 है। क्या कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान? 15-17 साल से मुख्यमंत्री हैं, ऐसा क्या किया, क्या योजनाएं की कुपोषण से हमारे बच्चे बाहर आएंगे? उस पर पैसा खर्च क्यों नहीं होता? मध्य प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है। कमलनाथ जी की सरकार आई थी तब हम तीसरे
दूसरे नंबर पे गए थे एग्जाम के लिए, फिर वापस महिला अपराध में नंबर 1 आ गए। मध्य प्रदेश आदिवासी बच्चों पे होने वाले अत्याचारों में नंबर 1 है, उसके लिए क्या किया जा रहा है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्राइम आदिवासियों पे अगर रजिस्टर्ड है तो वो पूरे देश में किसी प्रदेश में रजिस्टर्ड है तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण के जितने स्कूल हैं उसमें से 65% स्कूल आज भी बिजली और शौचालय से वंचित है। उसको लेकर सरकार क्या कर रही है? तो ये कुछ मूल इशू है कि हमें गांव के अंदर शिक्षा देनी है कि ताकि हमारे नौजवानों को शिक्षा मिल सके। स्वास्थ्य सेवाओं में हम कोरोना काल में स्थिति देख चुके हैं कि मध्य प्रदेश के 53 में से 33 जिलों में वेंटिलेटर नहीं था, आज 7 जिलों में बचाए वेंटिलेटर और आईसीयू सुविधा नहीं है, कोरोना काल के कारण वो बंद। तो कांग्रेस और जनता ये चाहती है कि जो पैसा जन्मदिन के नाम पे इवेंट क्रिएट कर रहे हैं वो इन मूल सुविधाओं पर लगाए। जो हमारे बच्चे कुपोषण से पीड़ित हो रहे हैं, हमारे यहाँ देश में ये हालात है, महिला अत्याचार चरम सीमा पे, हम हमारी महिलाओं को किस तरह मजबूत कर सके। अभी कन्या रोजगार योजना का भ्रष्टाचार सबके सामने, तो कहीं ये जो बर्थडे बनाने की कहानी है ये एक और भ्रष्टाचार का अड्डा शिवराज सिंह चौहान की सरकार का तो नहीं बच जाएगा। इससे मूल रूप से हम क्या हासिल कर रहे हैं? मैं गोविंद मालू जी और शिवराज सिंह चौहान साहब की सरकार से और जनता के प्रतिनिधि होने के कारण जनता की आवाज बन के पूछ रहा हूँ कि मूल रूप से हमारी जो शिक्षा, स्वास्थ्य और बच्चों और महिलाओं की तकलीफ है, हमारे किसानों की तकलीफ है, उसमें क्या हल आ रहा है? उसके लिए क्या योजना को बताने का प्रयास करें। ठीक है गोविंद मालू जी, देखिए जो बातें अमीनुल जी कह रहे हैं, एक पॉइंट से सोचा जाए कि इन तमाम चीजों के लिए जो पैसा लगेगा या जो पैसा जाएगा उसको हम उन जगहों पे भी लगाएं जहां पर बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मतलब आज हम वर्तमान स्थिति को यदि देखें तो जिस चीज में डेवलपमेंट की आवश्यकता है, जिस चीज की ज्यादा हमें जरूरत है, हम उस पर खर्चा करें, हम उसके लिए सोचें, बशर्ते कि हम जन्मदिन मनाएं किसी शहर का। जन्मदिन मनाने का तो एक बहाना होता है, वास्तव में उस विकास की प्रक्रिया का वो दिन आकलन करने का है कि हम यहाँ कहाँ कमी हो गई। उस दिन कई सारी चीजों का शुभारंभ होता है जो पूरे साल भर चलती है, ये उसका उद्देश्य है उसके पीछे। और जहां तक अभी इतनी सारी बातें मेरे मित्र ने कही, मैं सकारात्मक बात पर जाता हूँ, नकारात्मकता पर नहीं जाता हूँ कि मध्य प्रदेश किन चीजों में नंबर 1 हो गया है। प्रधानमंत्री आवास, ये क्योंकि निर्माण का काम है, प्रधानमंत्री आवास में नंबर 1 है। मध्य प्रदेश गेहूं के उत्पादन में, दलहन के उत्पादन में कहां पर खड़ा है आप देखिए, वो आगे है, अन्य प्रदेशों से बहुत आगे है, दूसरे नंबर पर है। इसलिए हम तो जो हमारी उत्पादकता को हमने बढ़ाया है, उत्पादकता प्रोडक्टिविटी कब बढ़ेगी? जब सुविधाएं होगी, जब सिंचाई के साधन होंगे, जब किसानों में बेहतरी होगी और किसानों खुशहाल होंगे, तभी तो उत्पादकता बढ़ेगी। और हमारा जो मानव विकास सूचकांक है उसमें भी हम आगे हैं। इसलिए देखिए, हम सकारात्मक बातों पर जाएं कि हम मध्य प्रदेश को एक बीमारू प्रदेश से निकालकर हम विकासशील प्रदेश के रूप में निकाल कर रहे हैं। 2003 में हमें एक बीमारू प्रदेश मिला था, जर्जर प्रदेश मिला था, न जिसमें सड़कें थी, न बिजली थी और न सिंचाई की सुविधाएं थी। तो सड़क, बिजली, पानी तीनों को लेकर जो काम सरकार ने इन 15 सालों में किए हैं वो परवान चढ़ रहे हैं और उसको परवाज पंख लग रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि हमें सभी क्षेत्रों में, चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, उसमें लोग आ रहे हैं, यहाँ पर इंडस्ट्री डालने आ रहे हैं, लोग रोजगार के साधन यहाँ पर उपलब्ध हो रहे हैं, रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। मुद्रा योजना से लेकर प्रधानमंत्री की जो केंद्र सरकार की योजना और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की उद्यमिता की योजनाएं, उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से लोगों को रोजगार के अवसर और उनको सुविधाएं देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है, कर रही है। पैसे की कमी नहीं आने दी जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में और कैपिटल एक्सपेंडिचर के मामले में सबसे आगे मध्य प्रदेश खड़ा है। हम इन सकारात्मक बातों पर जाए कि किस तरह मध्य प्रदेश की गति, प्रगति और बीमारू प्रदेश से निकलकर हम इसको बाहर लाए हैं और हम इसको एक अच्छा विकसित प्रदेश बनाना चाहे विकासशील के बाद में, हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। और हमारी सरकार को बार बार इसका प्रमाण पत्र जनता भी दे रही है। कांग्रेस के प्रमाण पत्र की हमें आवश्यकता नहीं, हमें तो जनता के प्रमाण के पत्र की आवश्यकता है। किस ढंग से जनता ने प्रतिसाद दिया है लोकसभा, विधानसभा चुनावों में, और हमें इस बात का फक्र है कि जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे रही है, जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। एक भी भ्रष्टाचार का आरोप
सिद्ध नहीं हो पाया सरकार पर, ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की है। और इसी दिशा में ये जो हम जन्मदिन मनाने की बात कर रहे हैं वो एक दिन का नहीं है, ये पूरे साल भर इसका विस्तारित स्वरूप चलेगा, क्योंकि एक दिन हम जन्मदिन के नाम से उस दिन हम क्या क्या हमको करना है पूरे शहर या गांव में, हम कैसे उसके विकास का खाका जो हमको ब्लूप्रिंट तैयार किया उसको हम कैसे गति दें, हम उसको आगे बढ़ाएं, इस बारे में ये हमारा जो अभियान है वो कारगर सिद्ध होगा। और ये छोटे छोटी इकाई जब संपन्न और परिपुष्ट होगी और विकसित होगी तो मध्य प्रदेश अपने आप में स्वर्णिम मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्वर्णिम मध्य प्रदेश हो ये हम सब भी चाहते हैं। जितनी योजनाओं की बात आप कर रहे थे या जितनी बातें आपने कहीं रोजगार से संबंधित कहीं, गोविंद मालू जी मैं ये नहीं बोलूंगी कि कुछ काम नहीं हो रहा है, लेकिन हम ये सोचें कि सारी योजनाओं का पूरा पूरा क्रियान्वयन हो गया है या सारी योजनाओं से सबको बहुत फायदा हो रहा है या रोजगार में सबको रोजगार मिल गया है। कहीं ना कहीं हम अभी भी पीछे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी कमियां हैं जिनको दुरुस्त करने की जरूरत है। देखिए मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 100% सब काम हो गया है, कुछ हुआ है, कुछ जगह अभी और आवश्यकता है। इन्हें भी करने के लिए हमें उस पूरे माइंड से चलना होगा। अमीनो जी कुछ कह रहे थे, अपनी बात रखिए। मेरा बहुत तार्किक सवाल है, इसको राजनीति का अलग रखते हैं बात करें। गोविंद मालू जी कह रहे हैं कि सकारात्मक बातों पे हम चर्चा करेंगे, नकारात्मक बातों पे नहीं जाएंगे। तो क्या हम हमारे कुपोषित बच्चों पे जो हालात से गुजर रहे हैं भूल जाए? हम भूल जाए हमारे बच्चे किस तरह से कुपोषित होकर उनकी मृत्यु हो रही है। मध्य प्रदेश शिशु मृत्यु दर पर पूरे प्रदेशों में दूसरे नंबर पे, यानी बच्चा पैदा होने के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण या फिर उसकी माँ को वो पोषण न मिल पाने के कारण बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो क्या हम भूल जाए बच्चों को मरने से? क्या हम हमारे गांव के बच्चों को शिक्षा मुहैया नहीं कर रहे हैं? आपके स्कूली शिक्षा मंत्री ई क्लासेस की बात करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हैं, आप बात बड़ी बड़ी स्पीड पे पढ़ाने की करते हैं, आप नहीं है। महिलाएं जो हमारी बच्चियां जो पढ़ने जाए उनके लिए शौचालय नहीं है। हम नकारात्मक बातें नहीं करें, हम सकारात्मक बात करें कि 55,000 में नरेंद्र मोदी जी घर बना के दे रहे हैं। संभव है 55,000 में जो बजट में 80 एलोकेशन हुआ, 80 लाख घर बनाने की बात भी उसको डिवाइड करें तो हर घर की कीमत 55,000 रुपए आती है। क्या राशि की आज भारत में कहीं के भी 55,000 रुपए में घर बना के देना संभव है? तो ये इस तरह की बातें हम भूल जाएंगे कि क्या स्थिति हमारे बच्चों के साथ हो रही है, महिलाओं के साथ में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। भाई नकारात्मक बातों से ही हमें विजन लेना है। हमने अच्छा किया, आपकी शिवराज सिंह चौहान जब हमारा प्रदेश उपजाऊ बना, चाहे फर्जी रूप से ही आंकड़े प्रस्तुत करके बना, दिल्ली में जाके उन्होंने ट्रॉफी ली, फिर सब सफाई अच्छा कार्य हुआ है। तो अगर आज आप बड़ी बड़ी बातें, मैं भी इंदौर से आता हूँ, गोविंद मालू जी भी इंदौर से आते हैं, स्वच्छता में इंदौर नंबर 1 है। तो आप बताइए बनारस क्यों नहीं नंबर 1 है, भोपाल क्यों नहीं नंबर 1 हो पाया? क्योंकि इंदौर की जनता की इच्छा शक्ति को सलाम करना पड़ेगा। हम इंदौर में बैठे, सरकार की नाकामयाबी है कि बाकी शहर 6 साल में कहीं नजर नहीं आए स्वच्छता के मामले में। आप उसको अपना क्रेडिट ले रहे, पर हाँ इस बात का क्रेडिट मोदी जी को जरूर जाता है कि स्वच्छता को लेकर जो उन्होंने अभियान चलाया जागरूकता हो, मैं उस बात को मान रहा हूँ। सकारात्मक है, सकारात्मक है, और मैं नकारात्मक की भी बात करूंगा, सकारात्मक की भी करूंगा। मैं नकारात्मक और सकारात्मक कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का काम नहीं करूँ। ठीक है, गोविंद मालू जी। राखी जी, मैं एक बात ये कहूंगा कि सरकार अच्छा काम कर रही है और कौन से में नंबर 1 है, कौन से में नंबर 2 है, लेकिन हमने इस बात को ये क्या विपक्ष को इस बात का प्रायश्चित नहीं करना चाहिए कि आजादी के 60 साल बाद भी आज घर की और शौचालय की बात की जा रही है और वो हमारी पार्टी ने शुरू की और उसको अंजाम तक ले जा रही है। ये क्या शर्मनाक सत्य नहीं है? ये 55,000 मकान बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन सरकार मकान बना के और प्रधानमंत्री आवास भी और मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आवास भी और उसकी राशि और उसके अलावा शौचालय के पैसे, शौचालय तक नहीं होना घर में, उसके कारण बहू बेटी घर में कई बार तलाक की स्थिति होती, कई बार शादी होने के बाद भी उस घर में नहीं जाती क्योंकि शौचालय नहीं है। ये दुरावस्था मध्य प्रदेश की थी कि नहीं? और 2003 के पहले जो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर जो थी उसके आंकड़े देख लीजिए और आज के आंकड़े देखिए, क्या उनमें कमी नहीं आई है? ये कोई राम राज्य नहीं था जो हमने बिगाड़ दिया और फिर अब उसके बाद में बिगड़ता जा रहा है। आपने पूरा ध्वस्त कर दिया किला और अब हम उसका पुनर्निर्माण कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपने भ्रष्टाचार की चरागाह मध्य प्रदेश को बनाया, चाहे देवभोग की हीरा खदान का मामला हो, चाहे
जमीनों की और खनिज की दोहन का मामला हो। गोविंद मालू आपने जी, क्या तरीके से भारतीय जनता शोषण पार्टी की किया, सरकार में कभी आपने भ्रष्टाचार नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। एक भी आरोप बताइए आप। हमने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया और कई, देखिए तंत्र में यदि कोई भ्रष्टाचार होता है उस पर हमने पूरी तरह से प्रहार भी किया है और उन पर कार्रवाई भी की है और उनको पकड़ा भी है और करोड़ों की संपत्ति राजसात की है। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करे। भ्रष्टाचार हाँ। का एक भी आरोप अगर कांग्रेस सिद्ध करती तो भ्रष्टाचार का तमगा मध्य प्रदेश की सरकार के माथे पर लगा होता और हम किसी भी चुनाव में इस बात को लेकर जाते तो हमें जवाब देना अमीनू जी आ पड़ता। रहे हो। हाँ, गोविंद मालू अगर जी, ये दिग्विजय बात सिंह जी ठीक के है। 10 गोविंद मालू जी, मैं तो एक बात ये बात ठीक है कि उन कहूंगा, लोगों को सजा आशीष जी, हुई है या उन लोगों को हमने पकड़ा है, लेकिन ये मत कहिए कि हुआ ही नहीं है भ्रष्टाचार। एक बात मैं कहूंगा राखी जी, 10 साल दिग्विजय सिंह जी का शासन रहा, 15 साल शिवराज जी का शासन और अभी उसके बाद कंटिन्यू है। शिवराज जी बार बार जनता के बीच जा रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी को अपना चेहरा बना के क्यों नहीं घुमाते, इनसे पूछिए। ठीक है, हाँ अमीनू जी अपनी बात रखिएगा। मेरे को एक बात समझ नहीं आती, प्रदेश में 17 साल शासन करने के बाद आप 60 साल की बातें करते हैं। 60 साल में जो दिया वो इस देश के प्रधानमंत्री मोदी की बेच के तो देश चला रहे हैं। इस समय देश की स्थिति क्या है? आज एक बहुत अच्छा डाटा राखी जी आया, आज अगर विषय से भटकते ही सब चर्चा होनी है तो कितने प्रधानमंत्री ने कितने PSUs बनाए इस देश में और RTI के थ्रू निकला और कितने इस देश में भेजे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 8 साल में एक PSU बनाने का काम नहीं किया, जबकि 33 बेचने का काम किया। तो जो 60 साल में हमने किया वो तो बेच के देश चल रहा है। अब आपका महत्वपूर्ण विषय हम जो कर रहे थे, शौचालय की जो बात कर रहे थे मालिक जी, वो स्कूलों की कर रहे थे और ग्रामीण स्कूलों की कर रहे थे। आपने 17 साल में आज भी कुपोषण की दर वही है। आप बात करते हो महिला अत्याचार वहीं के वही है, बच्चे आज भी हमारे शिशु मृत्यु दर की स्थिति वहीं के वही है। तो इसको लेके क्या कर रहे हैं, इसमें पैसे क्यों नहीं लगा रहे? मैं ये सवाल पहली मिनट से पूछ रहा हूँ और आप इधर उधर की 100 बातें कर रहे हो मेरे विषय हटा के। इसके लिए क्या कर रही है सरकार? जो आप इवेंट कर रहे हैं इसके लिए कीजिए ना कि बच्चों में कुपोषण की भावना कैसे दूर हो, उसका डाटा कैसे कलेक्ट हो। जो हमारी आंगनबाड़ियों के नाम पे पैसा जाता है, जो बच्चों के आहार के नाम पे पैसा जाता है, वो पहुंचता क्यों नहीं है स्कूलों के अंदर जो बच्चे कुपोषित है? इस विषय पे चर्चा होनी चाहिए। इसने आरोप नहीं लगाया अरे आपसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है नहीं, आप सत्ता में बैठ के मानने को ही तैयार नहीं, आपको सबको सूचना देते हैं। लक्ष्मीकांत शर्मा जी अभी दुनिया में नहीं रहे, व्यापक जी मैं कुछ ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, मैं विषय से नहीं भटकना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रदेश और मेरी जनता की तैयारी में अगर हमारे पास जो भी पैसा वो सही जगह इस्तेमाल हो। देखिए, और एक बात बहुत महत्वपूर्ण ये भी है कि आज यदि हम किसी शहर का जन्मदिन मनाएं या गांव का जन्मदिन मनाएं, गांव को छोड़िए, हम तो शहर पे हैं, शहर की बात करें, क्या एक दिन उसके लिए काम करने से या उसका नाम सामने लाने से या उसका जन्मदिन मनाने से, लोगों को उसके बारे में अवगत कराने से, क्या जो दूसरी मूलभूत सुविधाएं हैं जो उनको मिलनी चाहिए या वो अधूरी हैं, क्या वो पूरी हो जाएंगी? तो निश्चित तौर पर ये सोचना है। देखिए, करिए, नवाचार है, अच्छा है, आप करना चाहते करिए, कोई रोकेगा नहीं, लेकिन उनके साथ साथ जो चीजें और हैं जिन पर काम होना है वो मुझे लगता है गोविंद मालू जी उनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए राखी जी, योजनाएं सरकार बनाती, अच्छी इच्छा शक्ति के साथ जो सरकार काम करती है उसके पीछे पूरी ताकत के साथ, पूरे प्रेशर के साथ, पूरे मनोयोग के साथ उसको पूरा करने का साहस भी दिखाती है, संकल्प भी लेती है और उसके मॉनिटरिंग भी करती है। ये तंत्र है, तंत्र से काम लेना, क्योंकि तंत्र के बारे में तो शुरू से कहा गया और उसके बाद में राजीव गांधी जी ने एक समय कहा था कि 1 रुपया ऊपर जाता है 15 पैसे नीचे पहुंचते हैं। ऐसे बिगड़े हुए तंत्र को हम सुधार कर उससे क्रियान्वयन करा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि 100% की मैं भी दावा नहीं करता, लेकिन यदि कोई योजना 80%, 85% भी नीचे तक पहुंची तो वो सफल कहलाएगी। ये हमारा भी जागरूकता का काम है, मीडिया का, जनता का, विपक्ष का, कि वो ऐसे जन जागरण के अभियान और इनकी निगरानी समितियां इनकी खुद की बनाकर और जो सकारात्मक उसमें कमी कमजोरी की बात है उसको सामने लाएं। हम उसका स्वागत करेंगे क्योंकि हमारी योजना अच्छी है। क्योंकि ये विपक्ष इसलिए नहीं उसकी बात करता है कि यदि ये योजना सफल हो रही है तो उसका श्रेय तो पार्टी को मिलेगा, सरकार को मिलेगा, शिवराज जी के माथे पर चंदोबाज का चलेगा। तो ये जहां पर क्रियान्वयन में कमी आती है, मैं समझता हूं कि उस बात को इंगित करने में कोई गुरेज किसी को नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा प्रदेश है,
इतने सारे जिले हैं, गांव हैं, अमीनुल ऐसे जारी। किस रिमोट जगह पर जाकर वो क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बारे में बात करना चाहिए हमें। इस तरह की अफरा तफरी, इस तरीके जैसे इन्होंने कर्ज माफी की बात की, बिना किसी ब्लूप्रिंट के, बिना किसी योजना के 10 दिन में कर्ज माफी की बात की, किसान परेशान हो गया, उनके खाते डिफाल्टर हो गए, उनके खाते में सरकार ने पैसा जमा नहीं किया, किसान को दूसरा कर्ज लेने के लिए लालायित होना, उसके लिए मुंह बाएं खड़ा रहा वो। तो ये ऐसी योजनाओं से क्या फायदा, जब तक आप उसको, जैसे हमने भावांतर योजना प्रारंभ की, इन्होंने बंद कर दी। कई सारी जो सामाजिक सरोकार की योजनाएं जिसका लाभ हम ट्रांसपेरेंट कैसे, जिसलिए डीबीटी की हमने स्कीम लाई कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उसमें जाए, ताकि लोगों को सीधा पैसा मिले, बीच में कोई बिचौलिए न गोविंद मालू जी, मैं बीच में तो ये रुकूंगी। क्रियान्वयन के स्तर पर मैं समझता हूं कि मॉनिटरिंग की हर स्तर पर जरूरत है, और विपक्ष यदि ये भूमिका निभाएगा तो रचनात्मक विपक्ष ठीक की है, भूमिका 30 उसकी सेकंड में होगी, अमीनुल जी उनका अपनी बात स्वागत है। रखिएगा क्योंकि समय की सीमा है। राखी जी, मेरे पास अनेकों उदाहरण है। एक उदाहरण देना चाहता हूँ इस सरकार की स्पष्ट, स्कूलों को लेकर विद्यालयों का, प्राइवेट स्कूलों का दबाव रहा। तत्काल 1 फरवरी को कोरोना काल में स्कूल खुलने की बात की गई, स्कूलों का दबाव है सरकार पर। कभी सरकार ने सोचा कि कोरोना में आम जनता की जो आय की स्थिति है वो किस तरह से गिर के खत्म हो गए, तो स्कूलों की फीस कम करी जाए, प्राइवेट स्कूलों पर दबाव डाला जाए, पर उनके दबाव में स्कूल खोले जाएंगे ताकि माता पिता फीस भरे आखिरी 1 महीने में। ये इच्छा शक्ति है, ये प्लानिंग है सरकार की। और इससे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 30 सेकंड दिए कि आपको मालूम पड़ जाएगा रीति और नीति क्या है शिवराज सिंह चौहान की सरकार। ठीक है, चलिए, समय की सीमा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बात है, नवाचार पर तकरार होगा जब कुछ नया आता है, विपक्ष सवाल उठाते हैं, ये कितना सफल होगा, इसकी कितनी आवश्यकता है, ये निश्चित तौर पर एक चर्चा का विषय था। आने वाले समय में सफल कितना होगा, ये और हम और आप जरूर देखेंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।